और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे हैं राज्यसभा से निकल करके, और उस दौरान की ये तस्वीरें, और सबसे जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उसके बाद जो महिला सांसद थी वहां पर, उनका उत्साह, उनका जोश, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लिए वो कृतज्ञ नजर आई हैं, ये खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। और ये जो खुशी है, ये आधी आबादी को उनका अधिकार मिलने की ओर जो एक मजबूत कदम बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जो महिला आरक्षण बिल लाया गया और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह पास हो गया है, इसको लेकर के महिलाएं काफी खुश नजर आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे भी लगाती नजर आई हैं। रवि, ये तस्वीरें इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ और तस्वीरें आने वाली है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही दोनों सदनों से ये मामला पास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में थोड़ा सा प्रोसेस है, जो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, सभी सांसद जो महिला सांसद हैं सभी बाहर आएंगे और हंस द्वार, अभी चूंकि इस तस्वीर में बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों सांसद पुरानी संसद और नई संसद के बीच में जो द्वार है जहां से एंट्री करके सांसद गए थे, आप याद कीजिए जिस दिन प्रवेश किया था, तो मकर द्वार कहते हैं, तो मकर द्वार के ठीक सामने एक फोटो शूट होगा जिसमें तमाम पार्टियों की महिला सांसद मौजूद होंगी और प्रधानमंत्री को बधाई देंगी। अभी मिठाई भी बटेंगे, लड्डू भी बटने वाला है, और जो आप कह रहे थे कि पैर छूकर कई लोग आशीर्वाद भी ले रहे हैं और कई लोग उनको बधाई भी दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है हिंदी तिथि के हिसाब से, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी जानकारी राज्यसभा के जो चेयरमैन है उन्होंने दी कहीं ना कहीं लोगों को, कि 17 तारीख को उनका जन्मदिन था, लोग ये जानते थे, लेकिन हिंदी तिथि के हिसाब से आज जन्मदिन है और जन्म के दिन पे उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसको भी याद किया जाएगा। तो तमाम सारी तस्वीरें आने वाली है, फोटो ऑफ होने वाला है, लेकिन इतिहास में एक यादगार काम हो गया। महिलाओं को 26 साल से जो इंतजार चल रहा था कि महिलाओं को किस तरह से 33% आरक्षण दिया जाए, देवगौड़ा सरकार के समय, अटल जी के सरकार के समय, उसके अलावा मनमोहन जी सिंह के सरकार के दौरान तमाम सारी कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिश विफल रही। ये कोशिश सफल रही है, जैसे चंद्रयान 3 सफल रहा है, वैसे ही महिला बिल को पास करने की जो है कि कोशिश जो है सफल रही है, और ये सफलता बड़ी सफलता मानी जाएगी। हो सकता है इसका चुनावी फायदा मिले ना मिले, चुनावी नफा नुकसान शायद पार्टियां सोचेंगी, बीजेपी सोचेगी, कांग्रेस सोचेगी, तमाम पार्टियां सोचेंगी, बावजूद इसके एक बड़ा फैसला हो गया है कि जो महिला आबादी है, जो आधी आबादी जिसको कहते हैं, देखिए आप गौर करें तो 2019 में पुरुषों से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया है, उनका योगदान ज्यादा है इस सरकार को बनाने में, चाहे जो भी सरकार, तो कहीं निश्चित तौर पर रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी पार्टियां जो हैं, जो ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसको लेकर के सभी पार्टियां जो हैं इसकी क्रेडिट की हकदार हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, और जिस तरह से यह भी कल कहा गया था बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से, जो गोल मारता है क्रेडिट उसी को मिलता है, तो इतिहास में यही दर्ज होगा कि मोदी सरकार में यह बिल पास कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी जो भी टीम खेलती है, तो क्रिकेट का हो चाहे किसी भी मैच में हो, क्रेडिट किसको जाता है? कैप्टन को जाता है। तो कैप्टन आज के देश में देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और उन्हीं का ये फैसला है। बाकी लोगों ने समर्थन किया है, उसमें कुछ चीज़ें क्लॉज भी जोड़ा है, ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये बातें जोड़ी है, लेकिन सरकार जो बिल लेकर आई है वो वैसे ही पास हुआ है और सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास हुआ है। ये सबसे बड़ा फैसला। मैंने कहा ना कि देखिए, 2 तरीके होते हैं, कांग्रेस के राज में भी और तमाम समय में भी आरक्षण की बात हुई। आप याद कीजिए कि 1989 में जब बीपी सिंह आरक्षण लेके आए 90s के समय में, 90 में, उसमें क्या हुआ देश में बवाल। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी इस बिल को लेकर आ रही थी तमाम बार, तो किस तरह से हंगामा मच रहा था, अटल जी की सरकार में हंगामा मच रहा था संसद के दौरान, लेकिन ये स्मूथली जो एक कहा जाता है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस में एक फर्क दिखाया जाता है, कहा जाता है कि जो राज्यों को बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया, यूपी उत्तराखंड बटा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बटा, बिहार झारखंड बटा, लेकिन स्मूथली बटा, उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने एक ही स्टेट को बांटने का भी हाल में काम किया, वो किया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, और उसमें खूब बवाल मचा, और आज तक कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में नहीं आ पाई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। तो किस तरह से चीज़ों को आप स्मूथली करते हैं, ये ध्यान में रखा जाता है, और इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलेगा
कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण, देखिए आर्थिक आधार पर जो आरक्षण था एक बड़ा फैसला था, और उस फैसले में भी पूरे संसद में सभी पार्टियों ने एक मत से सहमति दी थी और वो पास हुआ। 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिला, उनको आज उसका फायदा उठा रहे हैं। उसी तरह से महिला आरक्षण ये सर्वसम्मति से पास कर लेना, बजाय इसके कि थोड़ा बहुत आपने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद आप समर्थन कर रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, तमाम नेताओं को समर्थन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ये नियत सही है और कहीं ना कहीं अगर आप गलती करते हैं, अगर आप इसमें रोका टोका लगाते हैं तो बीजेपी इसका फायदा लगाएगी कि आप महिलाओं को आरक्षण देने से मना कर रहे थे, आप उसको रोकना चाह रहे थे। तो ये मैसेज कोई पार्टी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि चुनाव में सबको जाना है। और महिला वोटर का जो उत्साह है, जो मैंने कहा आपको कि 2019 का जो रिजल्ट है वो बताता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं एक्टिव होकर मतदान कर रही हैं। बिल्कुल। पहले का जमाना चला गया कि पुरुषों के कहने पर महिलाएं मतदान करती हैं। महिलाएं अपने मन के हिसाब से, जिनको लगता है कि जो प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री उनके लिए काम करता है, जो उनको सुविधा देता है, जो उनकी सहायता कर रहा है, उसके लिए वोट करती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से सभी पार्टियों ने एकजुट होकर इसको समर्थन किया है। लेकिन क्रेडिट किसी को जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा, यह इतिहास याद रखेगा जी, निश्चित तौर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, यानी इसके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं पड़ा है। और तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री राज्यसभा से निकलकर लोकसभा पहुंचे हैं, यहां पर सदस्यों से बात कर रहे हैं। यहां भी लोकसभा के जो सदस्य हैं बीजेपी के, अभिवादन करते हुए, आकर के बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह बिल जो कि कई दशकों से अटका हुआ था, इसे मोदी सरकार ने पास कराया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। विशेष सत्र जो बुलाया गया था, इसके पीछे लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार विशेष सत्र के पीछे क्या मकसद होगा। विशेष सत्र का मकसद एक ऐतिहासिक बिल को पास कराना था और इसमें कामयाब रही है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सांसदों के साथ बात करते हुए, अभिवादन करते हुए अब वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वे राज्यसभा में मौजूद थे, पूरी कार्यवाही जब चल रही थी तब वहां वे मौजूद रहे और उसके बाद फौरन निकल करके लोकसभा पहुंचे हैं। और ऐतिहासिक बिल महिला आरक्षण का ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है। आधी आबादी को हक दिलाने वाला बिल, जो आरक्षण का बिल जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कई सियासी मजबूरियों की वजह से यह बिल अटका हुआ था। लेकिन मोदी सरकार, जो कि डिसाइसिव फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है, और एक और अध्याय जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में। जो एक अटका हुआ बिल था जिसको लेकर लंबे समय से अगर मगर हो रहा था, इफ बट हो रहा था, लेकिन उन तमाम जो बाधाएं थे उनको दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल पास करा लिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से।